लखनऊ के अब्दुल अजीज रोड स्थित इरम कॉन्वेंट कॉलेज में एनुअल डे समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। आपको बता दें, राजस्थानी पंजाब डांस के साथ छोटे बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियां आकर्षक का केंद्र रही। वहीं नारी शक्ति और ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित कार्यक्रमों को खूब सराहना मिली। आपको बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत और सरस्वती वंदना से शुरू हुई। मुख्य अतिथि एमएलसी उमेश त्रिवेदी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने शिक्षा को समाज की मजबूती नींव बताते हुए विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं कार्यक्रम में कॉलेज मैनेजर ख्वाजा बजमी यूनिस विशेष रूप से मौजूद रहे। सचिव सैफी यूनिस ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए आयोजन की सराहना की। एमएलसी उमेश त्रिवेदी ने इरम कॉलेज के कार्यक्रमों में गंगा जमुनी तहजीब की झलक बताई। अतिथियों की स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की सफलता पर प्रिंसिपल रुचि निगम ने भी सभी अतिथियों, शिक्षकों और अभिभावकों को धन्यवाद किया। देखिए, 1970 में इरम एजुकेशन सोसाइटी की बुनियाद रखी गई थी। हमारे चेयरमैन ख्वाजा सैयद मोहम्मद यूनुस, जिनका जो है स्वर्गवास हो चुका है, उन्होंने इसकी जो है बुनियाद रखी थी। लखनऊ और बाराबंकी में हमारे करीब 35 जो है कैंपसेस हैं। हमारा मेडिकल कॉलेज है, अरबी मदरसे हैं और बीटीसी, बीएड, डीएलएड वगैरह की भी पढ़ाई साथ में होती है। एलएलबी की पढ़ाई होती है, डी फार्मा की होती है और यूजी से पीजी तक की हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। तो सर, ये जो एनुअल डे फंक्शन हर साल मनाया जाता है, इस एनुअल डे फंक्शन में शिक्षकों का क्या योगदान रहता है और इसमें बच्चे और अभिभावक किस तरह से सहयोग करते हैं? सर, किसी भी विद्यालय में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो शिक्षकों का ही रोल होता है और हमें बड़ा फख्र है कि हमारे इरम एजुकेशन सोसाइटी में जितने भी शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं, वो बच्चों के प्रति जो है जितनी ज़्यादा जो है जागरूक है। हमने बहुत कम ऐसे स्कूल और कॉलेजों में देखा है। अभी आपने देखा होगा कि बच्चों ने किस तरह के कार्यक्रम कराए, क्योंकि इतनी अलग अलग ब्रांचें हैं तो कोई ना कोई कार्यक्रम हर महीने ही होता रहता है और हम लोग कोशिश भी करते हैं। और पिछले 40 साल से इरम एजुकेशन सोसाइटी भी, जैसे 26 जनवरी आ रही है तो हम लोग जो है 40 साल से झांकी निकाल रहे हैं। गणतंत्र दिवस के उस उपलक्ष्य में हम लोग परेड निकालते हैं, कल्चरल आइटम निकालते हैं, झांकी हमारी निकलती है। तो इस तरह के प्रोग्राम जो है हमारे होते रहते हैं। आज के एनुअल डे फंक्शन पर बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए कोई संदेश? देखिए, आज का जो एनुअल फंक्शन था उसमें छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस किया और जाहिर सी बात है कि जब छोटे बच्चे जो है कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसमें टीचर का तो एक बहुत बड़ा रोल होता है, साथ में उनके पेरेंट्स का भी जो है बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है पेरेंट्स जो हैं, वो अभिभावक जो थे वो हमारे जो है 80-90% थे। और जहाँ तक आपके बच्चों की बात है तो उसमें हमने ये देखा है कि थोड़ा सा जो हमारे बच्चे हैं उनको पढ़ाई के अलावा आजकल जो है पेरेंट्स जो है वो मोबाइल के ऊपर थोड़ी जो है पाबंदी कम लगा रहे हैं।
आप ये सोचिए कि हमारे स्कूल का जो टीचर है वो आपके बच्चे को 8 घंटे बिना स्क्रीन के जो है रोक सकता है। आप अपने बच्चे को 2 घंटे भी रोक के अगर देखें तो आपको कितनी दुश्वारी होती है, टीचर को कितनी परेशानी होती है कि वो आपके बच्चे को 8 घंटे फ़ोन से रोकता है और आप 2 घंटे भी नहीं रोक पाते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, बच्चों को अच्छा सा खाना जो है घर का खाना दें, जंक फूड से बचाएं, उनको जो है क्या बोलते हैं योगा करवाएं, एक्सरसाइज करवाएं और उनकी जो है काउंसलिंग करें और बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेव करें। जब बच्चों का जब तक उनकी जो है मेंटल लेवल सही नहीं होगा, जब तक वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक उनका पढ़ाई में कम दिल लगेगा। आजकल जिस तरह के हादसे हो रहे हैं उसके लिए जो है हमारे टीचर अभिभावकों को दोनों को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ जो है एक फ्रेंडली माहौल रखें और उनको जितना हो सके स्क्रीन से दूर करके कापी किताबें और ज्ञान की बातें जो है उनके साथ। इरम लखनऊ का एक ब्रांड बन चुका है। इनकी सारी ब्रांचों में अच्छे शिक्षक हैं, योग्य शिक्षक हैं और ये लोग राष्ट्रीय शिक्षा से ओतप्रोत शिक्षा दे करके हमारी जो सरकार नहीं कर पा रही, मैं कह सकता हूँ, वो ये प्राइवेट स्कूल वाले कर रहे हैं, उसमें इरम का एक बहुत बड़ा सहयोग है। तो मैं इनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैंने इनके बच्चों का कार्यक्रम देखा, बहुत ही कॉन्फिडेंस से लबरेज बच्चे। निश्चित तौर पर शिक्षकों ने उनको बहुत ही अच्छी शिक्षा दिया है, प्रशिक्षण दिया है, अभ्यास कराया है, वो मैंने देखा। मैं इनकी सराहना करता हूँ, बधाई देता हूँ। सर, जैसा कि इरम कॉलेज के पूरे लखनऊ में कई जगह ब्रांचेस हैं, हर वर्ष ये लोग शिक्षकों को शिक्षा भी देते हैं, अभिभावकों को प्रेरणा देते हुए कुछ कराते रहते हैं कार्यक्रम। अभी हाल ही में कुछ कार्यक्रम और भी हुए थे जिसमें मैं भी सम्मिलित हुआ था। तो इस तरह के निरंतर ये लोग जो कार्यक्रम कराते हैं, एनुअल डे मनाते हैं, इससे अभिभावकों में और बच्चों में क्या प्रेरणा जाती है, इसके बारे में आप बताइए। बच्चों, अभिभावक और शिक्षकों में जो समन्वय होना चाहिए, इन कार्यक्रमों से वो समन्वय रहता है। अगर अभिभावक और शिक्षक बच्चों की दूरी बनी रहेगी तो शायद उतना प्रभावशाली शिक्षण कार्य नहीं हो सकता है। बच्चों पर वो संस्कार नहीं आएगा। जब लगातार अभिभावक भी विद्यालय के टच में रहते हैं तो उनमें अनुशासन बना रहता है, उनमें क्रियाशीलता बनी रहती है। इसलिए ये जो इनका कार्य है कि लगातार अभिभावकों से संपर्क रखना, एनुअल फंक्शन करना, इनको एक्टिविटेट करना, विज्ञान प्रदर्शनी लगाना, इससे उन अभिभावकों और बच्चों और शिक्षकों में समन्वय और सामंजस्य बना रहता है। सर, एक क्वेश्चन और सर, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं सर, कुछ बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हिचकिचाते हैं पहले स्टेज पे जाते हुए, तो उनको लेकिन क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे परफॉर्म नहीं, उनको सबको भाग लेना चाहिए और शिक्षक उस पर निगाह रखते हैं। इसीलिए कई कार्यक्रम रखे जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे विज्ञान प्रदर्शनी में आ गए, कुछ बच्चे कला प्रतियोगिता में आ गए, कुछ खेल कूद में आ गए, तो कोई ना कोई प्रतिभा तो हर बच्चे में होती है। इसीलिए जो विद्यालय है और खास करके इरम पब्लिक कॉन्वेंट कॉलेज जो है, ये इसीलिए कई एक्टिविटी कराती है कि कोई ना कोई एक्टिविटी में सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे और उसमें सारे बच्चे एक्टिव रहेंगे। थैंक यू सर।